बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो तुलबा? आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं तालीम के वज़ाइफ़। तालीम के वज़ाइफ़, दो फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील। ठीक है, आज हमने ये पढ़ना है कि तालीम के वज़ाइफ़ क्या हैं। दरअसल मफ़हूम, मुतअल्लिम को तालीमी अमल में अहम मुकाम हासिल है। पूरा निज़ाम इसके गिर्द घूमता है। मुआशरे के वसाइल व ज़राए इसकी नशोनुमा और तरबियत के लिए बरोकार लाए जाते हैं। यानी कि तालीमी वज़ाइफ़ वो वज़ाइफ़ होते हैं जो हमारे पास हथियार, जिसे हम कहते हैं टूल्स, या जिसे हम कहते हैं मुआविन इक़दामात, ठीक है, वो चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं और उनको हम इस्तेमाल में ले आते हैं और बच्चों को दरअसल एक अमल जो है, एक तब्दीली जो है, एक हुनर जो है सिखाने की कोशिश करते हैं। जी, आगे चल के हम देखते हैं कि ज़रूरियात क्या हैं इसकी। माहिरीन तालीम बच्चे की तश्कील ज़ात के लिए मंदरजा ज़ैल ज़रूरियात यानी कि नीड्स को अहम करार देते हैं। यानी कि माहिरीन तालीम ये बताते हैं कि बच्चे को अपनी शख्सियत को डेवलप करने में, बच्चे को अपनी शख्सियत की ग्रोथ में, बच्चे को अपनी शख्सियत को बेहतरीन नुमाइंदा शख्सियत बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। आगे चल के हम देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। जी, बुनियादी ज़रूरियात। हमारे पास सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरियात में जो चीज़ आती है वो है जिस्मानी सेहत। यानी कि एक बच्चा अगर सेहतमंद होगा तो वो ज़रूर पढ़ाई में तवज्जो देगा, वो ज़रूर इंटरेस्ट लेगा, वो हर बात को सीखने और समझने की मुकम्मल कोशिश करेगा। उसके बाद अपनी हैसियत की पहचान की ख्वाहिश, यानी कि बच्चे के अंदर ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए कि वो क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या सोचता है, अल्लाह ताला ने उसको कौन सी सलाहियत दी है, वो उनसे कौन से काम लेकर आगे बढ़ सकता है। शहरी के हकूक़ व फ़राइज़ का इल्म, यानी कि एक बच्चे के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए और बल्कि तालीम के ज़रिए हमने उसको ज़रूर ये सिखानी भी है। उसके इर्द गिर्द जो बच्चे बैठे हैं उनके क्या हकूक़ हैं, उस बच्चे के क्या फ़राइज़ हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कि बच्चा जब अपने गली मोहल्ले शहर गांव में घूमता फिरता है तो वहाँ पर उसके फ़राइज़ क्या हैं और उसके हकूक़ क्या हैं, इस चीज़ की भी उसको पहचान होनी चाहिए। उसके बाद ताउन, यानी कि एक बच्चे के अंदर मदद करने का जज्बा मौजूद होना चाहिए। एक बच्चे के अंदर चाहे वो वालिदैन से ताउन करना हो, मदद करनी हो, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना हो, चाहे वो गली मोहल्ले में हो, चाहे वो अपने उस्ताद के साथ उसका रवैया हो, हमने उसके अंदर ये चीज़ पैदा करनी है कि उसके अंदर जज्बा ताउन जो है वो मौजूद होना चाहिए। वो किसी मुश्किल वक्त में भी अपने दोस्तों का, अहबाब का या अपने असातिज़ा के बारे में एक अच्छी सोच कायम करे, ये भी ताउन है। यानी कि अगर आपको टीचर डांट रहा है और आप उसको गलत या मनफी प्रोपेगेंडा नहीं बनाते तो ये भी आपका दरअसल सलाह लेने के लिए, सीखने के लिए एक ताउन है। उसके साथ मालूमात की फराहमी, बच्चे को हमने मालूमात देनी है। यानी कि अगर एक बच्चा जानता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या एक बच्चा ये जानता है कि वो जो आज लैब में खड़ा है तो सामने जो टूल पड़ा है उसका नाम जो है कंप्यूटर है या उसका नाम जो है वैक्यूम है, तो फिर उसके बाद ये है कि बच्चे को उसके बारे में मज़ीद मालूमात हमने फराहम करनी है। ये नहीं कि बस एक दो बातें बता के बात ख़त्म कर देनी है। महारतों का हसूल, बच्चे को ज़रूरत होती है कि वो कौन कौन सी महारतें सीखे, वो कहाँ आगे जाए, कहाँ बढ़े, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी, यानी कि बच्चा जो है अगर वो वकील बनना चाहता है तो उसको ज़रूर हमें ये बताना चाहिए कि तुम कौन कौन सी किताबें पढ़ोगे या किन लोगों के साथ उठो बैठोगे तो तुम्हें जो कवानीन हैं वो समझ आएंगे या तुम कवानीन को सीख पाओगे। फिर इसी तरह वर्जिशें और खेल, यानी कि बच्चे के अंदर ये जज्बा पैदा करना कि वो खेल के मैदान में जाए, सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर न रह जाए या वो हर वक्त पढ़ता ना रहे, मेहनत मुशक्क़त ना करता रहे, बल्कि वो वक्त निकाले और जो खेलें हैं उनको भी खेले और वर्जिश भी करे और अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखे। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र और इजहार ख्याल, यानी कि एक बच्चे के अंदर कोई भी बात जब वो अपने कमरे जमात में नहीं सीखता है या वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नई बात सीखता है तो वो किसी दूसरे टीचर के साथ या बच्चे के साथ या अपने किसी गली मोहल्ले या दोस्त के साथ शेयर करता है तो वहाँ पर जाकर वो उस बात को मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र के साथ वहाँ पे जाके बताए। ये नहीं कि उसके अंदर वो मनफी प्रोपेगेंडा करे, उसकी शख्सियत के अंदर जो इजहार ख्याल का तरीका है वो मुस्बत होना चाहिए।
ठीक है। उससे आगे हम चल कर देखते हैं कि जमालियाती हिस्स की तश्कील, यानी कि बच्चे के अंदर ये चीज़ भी होनी चाहिए कि वो अपने माहौल की खूबसूरती से भी फ़ायदा उठाए, यानी कि उसकी दोस्ती जो है वो दरख्तों के साथ भी होनी चाहिए, पौधों फूलों के साथ भी होनी चाहिए, और इर्द गिर्द जो परिंदे नज़र आते हैं, जो जानवर नज़र आते हैं, उनके साथ भी होनी चाहिए। इसी तरह उसको रंगों की भी शनाख्त होनी चाहिए, और उसकी ज़िंदगी में रंगों का जो एहसास है, जो खूबसूरती है, उसको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ सही तस्वुर कायनात, यानी कि दुनिया कैसे वजूद में आई, इस कायनात को चलाने वाला कौन है, चाँद, सूरज, सितारे, सियारे, और इंसान का अपना वजूद किस तरह बना, किसने बनाया, और इस कायनात का खालिक मालिक कौन है, और इस कायनात को इतनी तरतीब के साथ और इतने कवायद व असूल व ज़वाबित के साथ कौन लेकर चल रहा है, इस चीज़ का भी तस्वुर इन बच्चे के अंदर ज़रूर डेवलप होना चाहिए। जी, आगे हम चल के देखते हैं बच्चे, इसका जो अगला नुक्ता है, या जो इसका अगला फ़हम है, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।